अधिक मास में 33 मालपुओं के दान से होगी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, और महाराज अधिक मास में दान करने का, दीपदान करने का या पवित्र नदियों में स्नान करने का, इन सभी चीजों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि पूरे अधिक मास में व्रत धारण करते हैं, नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, स्नान दान करते हैं, दीपदान इत्यादि सारे नियम करते हैं, पुराणों का पाठ करते हैं, अधिक मास का महत्व सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, यानी कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सारे शुभ कार्य करते हैं। लेकिन कई ऐसे भी भक्त हैं जो कि किसी कारणवश पूरे अधिक मास में कोई भी स्नान दान का नियम नहीं ले पाते हैं, या फिर कोई दान नहीं कर पाते हैं, दीप दान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में महाराज अधिक मास के जितने भी शेष दिन बचे हुए हैं, या आने वाले विशेष दिन जैसे पंचमी, अष्टमी, एकदशी, प्रदोष, शिवरात्रि या अमावस्या, इन दिनों अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ मालपुए का अगर आप दान करते हैं तो इतने मात्र से ही पूरे अधिक मास का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो महाराज ये दान सभी को करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं पूरे महीने में तब भी आपको करना चाहिए, और जो व्यक्ति कोई भी नियम पालन नहीं करते हैं, अगर आप स्नान भी नहीं कर रहे हैं, दीपदान भी नहीं कर रहे हैं, कोई व्रत नियम नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको मालपुए का दान तो जरूर करना चाहिए। अब महाराज मालपुए के दान को लेकर भक्तों के मन में कई तरह के प्रश्न रहते हैं, जैसे कि ये दान कब और किस समय करना चाहिए, और मालपुओं का दान किसे करना चाहिए, यानी कि किसी गरीब असहाय को दे या किसी ब्राह्मण को दें या मंदिर में दें, किस प्रकार से दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, और क्या 33 की संख्या में ही मालपुए का दान करना है या इससे कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो महाराज सबसे पहले जानते हैं कि 33 मालपुए का दान आपको कब करना है। तो देखिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 33 मालपुए अधिक मास में अवश्य दान करना चाहिए। अब कब दान करना चाहिए, तो देखिए वैसे तो आप पूरे अधिक मास मालपुए का दान कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे भी भक्त हैं जो कि हर रोज दान नहीं कर पाते हैं। तो आप जो भी पवित्र तिथियां हैं इस महीने में, जैसे कि सोमवार का दिन, गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन, पंचमी तिथि, अष्टमी तिथि, एकादशी, द्वादशी, प्रदोष, शिवरात्रि या आने वाली अमावस्या पर भी 33 मालपुओं का दान कर सकते हैं। तो महाराज आपको इस महीने में किसी भी पवित्र दिन पर कम से कम एक बार अवश्य ही आपको 33 मालपुओं का दान कर देना चाहिए, लेकिन दान जरूर करना चाहिए। अब महाराज बात आती है कि दान आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए शास्त्रों में जो कहा गया है कि मालपुए का दान जब हम करते हैं अगर, तो क्या करना चाहिए, एक पात्र में रखकर और एक पात्र से ढककर संपूर्ण बनाकर फिर दान करना चाहिए। इसी के साथ पात्र कांसे का होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मान लीजिए आपके पास कांसे का पात्र न हो, तब आप क्या करेंगे। देखिए तब आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं, स्टील का पात्र भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी पात्र ले लीजिए। बड़ा सा एक पात्र होना चाहिए जिसमें कि सारे मालपुए आ जाए और आसानी से इन्हें ढक सके। अब महाराज बात आती है कि दान क्या ऐसे ही खरीद कर दे, तो इसका जवाब है नहीं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर लीजिए। जैसे आपके घर में जो भी भगवान श्री कृष्णा का विग्रह है, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो, या चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु का स्वरूप हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी भगवान श्री कृष्ण का कोई भी स्वरूप आपके पास है, उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। पुष्प, दीप, अक्षत इत्यादि सारी चीज अर्पित कर दीजिए। फिर आप उसके बाद मालपुआ रख लीजिए अपने पास। आप चाहे तो घर में बना हुआ मालपुआ भी ले सकते हैं, अगर घर में नहीं बना पाते हैं तब आप मार्केट से भी मिठाई की दुकान पे मालपुए मिल जाते हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि घर में ही आप बना ले। तो सारे मालपुए आपको एक बड़े पत्र में अपने पास रख लेना है, और एक बड़ा पात्र भगवान श्री विष्णु के सामने आपको रखना है। आपको एक एक मालपुआ उठाना है और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करते हुए मालपुआ भगवान विष्णु को अर्पित कर देना है। अब महाराज सारे
मालपुए अर्पित करने के बाद आप एक तुलसी का पत्ता उस पर रख लेंगे और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करेंगे अपने दोनों हाथ जोड़कर कि हे हरि विष्णु, आप ये मालपुआ स्वीकार कीजिए। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री मैंने आपको अर्पित की है, आप मेरा भोग, मेरी प्रार्थना, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे समस्त दोषों का, समस्त दुखों का निवारण कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करते हुए मालपुए अर्पित करने हैं। महाराज ध्यान रहे कि मालपुए पर तुलसी पत्ता रखना जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु कोई भी भोग तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि हम उस भोग में तुलसी दल न रखें। तो तुलसी का पत्ता अर्पित करके आपको भोग लगा देना है और इसी के साथ आपको दक्षिणा भी जरूर ही रखना है। आप अपने समर्थ के अनुसार आप कितनी भी दक्षिण दे सकते हैं, ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। पूजा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और इसके बाद आपको ये सभी सामग्री दान करनी है। अब प्रश्न उठता है कि दान किसे करें। बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम इस प्रकार से मालपुआ उठाकर एक एक व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे प्रसाद की तरह वितरित कर सकते हैं। देखिए, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें, लेकिन जब हम कोई वस्तु पात्र में रखकर दान करते हैं तो ये आप किसी एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं। हर व्यक्ति को तो आप 33 की संख्या में दान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको किसी एक व्यक्ति को ही ये दान करने, तो आप 33 की संख्या में दान करते हैं। तो आप क्या करेंगे, किसी ब्राह्मण को ही दान करेंगे। तो आप एक पात्र में ये मालपुए रख दीजिए, एक पत्र से उसे ढककर, और दक्षिणा जो आपने चढ़ाई थी उसे भी लीजिए और किसी ब्राह्मण को ले जाकर दान कर दीजिए। आप चाहे छोटे मंदिर के पुजारी को भी दान कर सकते हैं, या कोई कर्मकांड ब्राह्मण आपके घर के आसपास रहता हो जो कि पूजा पाठ करता हो, मतलब पूजा पाठ से ही जिसकी आजीविका चलती हो, ऐसे लोगों को आप इस मालपुए का दान कर सकते हैं। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हमें 33 मालपुए का ही दान करना है, क्या इससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं? देखिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम नहीं करना चाहिए। मतलब 33 कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप जितना चाहे दान कर सकते हैं। और 33 ही क्यों दान करना चाहिए, 32 या 30 क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अधिक मास लगता है पूरे 32 महीनों के बाद लगता है, ऐसे में हमें 32 मालपुए के साथ एक और मालपुआ एक्स्ट्रा इसलिए लेना होता है क्योंकि विषम संख्या में ही हमेशा दान करने की जो परंपरा है सनातन धर्म में मानी गई है, तो 33 मालपुआ का दान किया जाता है। दूसरा, एक और हरिजन कहा जाता है कि इस महीने में भगवान श्री विष्णु के 33 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, 33 स्वरूपों के नाम द्वारा उनकी पूजा की जाती है, इसीलिए इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अब महाराज प्रश्न उठाता है कि मालपुए ही क्यों दान करें, कोई और मिठाई, मतलब कोई और मीठी वस्तु का दान क्यों नहीं कर सकते? देखिए महाराज, दान आप किसी भी चीज का कर सकते हैं, हर दान का अपना महत्व होता है। मालपुए के दान का महत्व कई गुना इसलिए बताया गया है। वैसे आप दान कोई भी वस्तु कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप अन्न दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, अपनी समर्थ के अनुसार हर चीज का दान किया जा सकता है, लेकिन हर चीज का अपना महत्व होता है। तो 33 मालपुआ जो दान किए जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि जब मालपुआ बनाए जाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो मालपुआ का दान करने से क्या होता है कि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वो किसी भी ऐसी योनि में चले गए हो जिसे कि नरक की योनि कहा जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो कष्ट भुगत रहे हो अगर, तो इस प्रकार की योनियों से उनकी मुक्ति मिल जाती है, यानी कि मुक्ति जो उन्हें प्राप्त होती है वो मालपुए के दान से होती है। पितरों की मुक्ति के लिए आप यह कार्य करते सकते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, स्वयं श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे, तो बताइए आपको कितना अधिक लाभ होगा। तो दान तो हर चीज का किया जा सकता है, दान के लिए तो कभी भी किसी भी चीज की मनाही नहीं की गई है, लेकिन मालपुए का दान करने से पितरों की भटकती हुई आत्माएं जो होती है वो मुक्ति को प्राप्त करती है। तो हर बार जैसे कि 3 वर्ष के बाद मलमास आता है, तो एक बार मालपुए का दान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी पितृदोष होते हैं हमारे वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितरों की जो आत्माएं हैं वो तृप्ति हो जाती है।
और अब एक प्रश्न है कि किस समय करें, सुबह या शाम, कब हम मालपुआ चढ़ाए, कब दान करें। देखिए किसी भी समय सुबह आप पूजा करें, सुबह चढ़ा सकते हैं, चाहे तो शाम को भी चादर सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं भगवान की सुबह शाम, उस समय आप भगवान को चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप अगले दिन अगर शाम को चाहते हैं तो अगले दिन दान कर सकते हैं, सुबह चढ़ा रहे हैं तो फिर दिन में दान कर सकते हैं, जैसे भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। और अब जानते हैं कि मंत्र कौन सा है, जिस मंत्र के द्वारा आपको 33 मालपुए भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने हैं। तो देखिए 33 मंत्र हम आपको बताते हैं। भगवान श्री विष्णु के 33 नाम होते हैं, लेकिन अगर आप ये 33 नाम ना कर पाए किसी भी कारणवश, तो आप चाहे तो सिर्फ एक मंत्र के द्वारा भी भगवान विष्णु को मालपुए अर्पित कर सकते हैं और इसी से आप दान कर सकते हैं। तो सबसे पहले 33 नाम आप देख लीजिए, यानी कि 33 मंत्र सुन लीजिए। उसके बाद आप अगर चाहे तो उस एक मंत्र के द्वारा भी 33 मालपुओं का दान कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम हरये नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्रीपतये नमः, ओम लक्ष्मीपतये नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम मुकुंदाय नमः, ओम यज्ञेशाय नमः, ओम विश्वंभराय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम चक्रपाणये नमः, ओम गदाधराय नमः, ओम श्री महाविष्णवे नमः। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश या 33 नाम नहीं बोल पाते हैं तो आप ओम पुराण पुरुषोत्तम नमः। हर मालपुआ, जैसे एक मालपुआ उठाइए हाथ में अपने भगवान को अर्पित करते समय ओम पुराण पुरुषोत्तम नमः, दूसरे के साथ फिर से इसी प्रकार से ओम पुराण पुरुषोत्तम नमः। इस प्रकार से आप 33 मालपुआ एक ही मंत्र के द्वारा अर्पित कर सकते हैं। और जब आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तब आपको इसी मंत्र के द्वारा दान देते वक्त भी आपको यह मंत्र अपने मन में उच्चारण करना है, ब्राह्मण को दान कर देना है। इस प्रकार से आपको 33 मालपुए भगवान को अर्पित करके और दान करना है। तो आप अधिक मास के इन शेष दिनों में किसी भी दिन यह दान सकते हैं। यदि जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।